आज ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया NIOS DLED का, जहां अभी तक NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया। एक दिन में इतना बड़ा बदलाव हुआ कि बहुत सारे NIOS DLED के अभ्यर्थी खुद ही वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो बदलाव होता है और यदि आपने तैयारी सही दिशा में की तो आपका भी दिन बदलेगा। वेलकम टू स्टडी चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी TGT PGT परीक्षा की, कैसे आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उसमें क्या सच्चाई है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप ज़रूर देख लीजिए। तो सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष क्लासेस की ऐतिहासिक ये पहल है। पिछले 22 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है। उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट लेकर आया है, जिसे UCSAT कहा गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। UCSAT में भाग लें और पाएं उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैचेज में 100% तक की स्कॉलरशिप। सुनहरा मौका है, रजिस्टर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लीजिए। 22 दिसंबर को ये एग्जाम होने जा रहा है और 20 दिसंबर तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन OMR बेस्ड यहाँ पर परीक्षा होगी। एग्जाम का सेंटर जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में है। आप किसी एक का चयन कर सकते हैं और UCSAT में केंद्रीय व राज्य स्तरीय सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। और पेपर में सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर सहित नीट, JEE, नर्सिंग और शिक्षक मनोविज्ञान के अलग अलग प्रश्न पत्र शामिल होंगे। आप अपनी सुविधानुसार प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो दोस्तों TGT PGT की बात करते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा तिथि की बात करते हैं। आपको पता है कि आयोग ने न्यूज़पेपर के माध्यम से एग्ज़ाम डेट के बारे में सूचना दे दी है। इसके बाद भी बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। दोस्तों आयोग से एक बार फिर से ये क्लियर करने की कोशिश की गई और जानकारी यही निकल कर आई है कि जो तारीखें बताई गई हैं, यानी फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर और अप्रैल में TGT PGT की परीक्षा, तो इन्हीं तारीखों में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो किसी भी डाउट में ना रहिए, इन्हीं डेट्स में परीक्षा आपकी होनी है और बस अब आपको एग्ज़ाम जोन में आ जाना है, यानी कि अपने आप को बस अब एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, जो भी गलतियां अभी तक आपसे हुई उसे अब भूल जाइए, एक नया फ्रेश स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपके पास गिने हुए दिन बचे हुए हैं। ठीक है, मान कर चलिए बस आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने हैं। दिसंबर जो महीना शुरू हो जाता है उसे ख़त्म होने में समय नहीं लगता और अप्रैल में तो एग्ज़ाम ही है। तो 90 दिन की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आप पूरा एक बार सिलेबस देखिए अपने विषय की और फिर आपको एक काम करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेने हैं और उसे अच्छे से स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो भी परीक्षा हो। ये जो आपकी TGT की परीक्षा होने जा रही है दोस्तों, ये आपका पूरा जीवन बदल सकती है। 125 सवाल आपके भविष्य को डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाले आपके बचे हुए साल हैं, वो कैसे गुजरने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको विषय अपना तैयार करना है। 125 सवाल TGT के आपने प्रिपेयर किया और उसमें अपना बेस्ट दिया तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। 70,000 से स्टार्ट होने वाली ये नौकरी है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कहीं पर भी अपना 1 मिनट 1 घंटा वेस्ट ना करें और अब लग जाइए और उस एग्ज़ाम के प्रेशर को आज से ही आप फील करिए जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में अप्रैल में फील करेंगे। तभी जाकर आप एग्ज़ाम जोन में आ पाएंगे और फिर आप एक बेहतर तैयारी अपने लिए कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर ले लीजिए, 4-5 साल का पेपर आपके पास होना चाहिए। आपके विषय का कोई GS वगैरह आता नहीं है TGT में, आपको पता ही है। अपने विषय का मास्टर बनिए और एक बात का और ध्यान रखिए कि जो भी अदर स्टेट की परीक्षाएं आपके विषय से अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे बिहार में TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ, तो तमाम जो पेपर वहां से आपको मिल पा रहे हैं, राजस्थान से, फिर छत्तीसगढ़ से, पंजाब वगैरह से जो पेपर हुए हैं आपके विषय के, उसे आप डाउनलोड करिए और फिर देखिए कि कौन कौन से सवाल हैं, किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत बार एग्जैक्ट सेम सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार उस टॉपिक से दूसरे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतर आइडिया हो पाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ अब आपको एक प्रैक्टिस सेट लेनी है, एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट जिसमें सवाल आपके सामने हो, आंसर क्वेश्चन के नीचे ना लिखा हो, बल्कि आगे चलकर सभी क्वेश्चन का आंसर एक जगह हो, जिससे आप प्रैक्टिस करें तो फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पहले ही आंसर दिख जाता है तो फिर आप माइंड मेकअप उसी आंसर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट ले सकती हैं, मैं कोई नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, जिस पर आपका विश्वास हो, जो कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हो। ठीक है, आप उसे ले लीजिए, इसमें गलतियाँ कम से कम हो। तो एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, पूरा सिलेबस आपके सामने रखा हो और आपको एक आइडिया हो जाए कि सिलेबस हमारा ये है और पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश के साथ जो और भी दूसरे पेपर हैं कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक काम करना है कि अपने विषय की कुछ अच्छी किताबें खरीदनी हैं। ठीक है, आपके पास पहले से किताबें हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बेहतर है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई और तेज करिए, नहीं किताबें हैं तो किताबें खरीदिए। और जो 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड की किताबें हैं आपके विषय से संबंधित, उसे आप जरूर पढ़िए। यदि आपके पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए अपने विषय की, 9 to 12 की जो सब्जेक्ट कंसर्न बुक्स हैं। और यदि आप यूपी बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं या आपके पास कुछ नहीं है तो यूपी बोर्ड पर आप ज़्यादा फोकस करिए, उसको प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी बोर्ड की किताबें आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है अगले 90 दिनों में। एक दिन दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका पेपर होगा यदि आप उसमें बेहतर कर लेते हैं तो सोचिए कि पहली सैलरी आपकी 70,000 प्लस वाली होगी और इसके बाद आपका जीवन पूरा आसान हो जाएगा। तो और जगहों से आप बचिए, समय वेस्ट ना करिए, कहीं फालतू खर्च कर रहे हो तो खर्चों को रोकिए और एग्ज़ाम के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उस पर आप फोकस करिए। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बचे हुए समय में आप कोई पूरा लेक्चर या कोई ऐसा कोर्स ना परचेज करिए और आप उसके ऊपर डिपेंड ना होइए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी करेंगे, जो चीज़ आप खुद समझेंगे, जो कंसेप्ट आप खुद याद करेंगे, वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा देता है, आपको उस समय बेहतर लगेगा, आपको लगेगा कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं टिकता है। इस बात को आप खुद फील करेंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं या अब शुरू करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो अपनी खुद की पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसे रिवाइज करिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। अब ये कोई डिसाइड नहीं होता है पहले से कि हम सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें या रात में पढ़ें। आप जब कंफर्टेबल हो, जब आप अच्छे से पढ़ सकें, जब आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करें, उसमें आप नया टॉपिक पढ़िए। जब थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाए या कुछ घंटे की पढ़ाई हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर उस समय आप रिविज़न कर सकते हैं। कोई ये थंब रूल नहीं है कि सुबह पढ़ना अच्छा होता है या दोपहर में या रात में, क्योंकि हर इंसान अलग है, सबका दिनचर्या अलग है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो कुछ लोग रात में बेहतर पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह में बेहतर पढ़ते हैं। तो अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को डिसाइड करिएगा। ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान रखना है और पूरा सिलेबस 4 से 5 बार आपको पढ़ जाना है। यदि दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार बेस्ट करके तो आइए। वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उसको आप कभी नहीं भूलेंगे और ये सेटिस्फेक्शन आपको नौकरी ज़रूर दिलाएगा, नहीं 2022 में, नहीं इस वाली भर्ती में तो अगली भर्ती में। लेकिन एक बार बेस्ट दीजिए और फिर आपको एहसास होगा कि आप नौकरी पा सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी। एक नौकरी आपकी लाइफ बदलेगी और उससे आपके फैमिली का, आपके पूरे गांव का इज्जत बढ़ेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो बस लगकर एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी, मोटिवेट करने की कोशिश थी मेरी। लग जाइए, पढ़ाई करिए। वीडियो में कुछ ही पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। और उत्कर्ष क्लासेस का जो ऑफलाइन टेस्ट होने जा रहा है प्रयागराज में, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फिर आप वहां पर भी पार्टिसिपेट करिए और अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस से जुड़ सकते हैं। बस यही जानकारी देनी थी। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।